हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 1 अगस्त और 2 अगस्त 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। और साथ ही में आपको कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे जो कि इनसे रिलेटेड हैं। पूरी वीडियो का पीडीएफ फाइल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आप आज की वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो की लास्ट में आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम मनी के नए सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? तो अभी वरुण श्रीधर पेटीएम मनी के नए सीईओ बने हैं। तो इसका बी आंसर सही है। तो ये है वरुण श्रीधर और ये अभी पेटीएम मनी के नए सीईओ बने हैं। तो अब बात करते हैं पेटीएम मनी के बारे में। तो पेटीएम भारत की एक ऑनलाइन बिलिंग कंपनी है। इसकी स्थापना 2010 में की गई। पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। पेटीएम के सीईओ है वरुण श्रीधर और पेटीएम के संस्थापक है विजय शेखर शर्मा। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की है? तो अभी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की है। तो इसका सी आंसर सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 70% टाइगर भारत में हैं और वर्तमान समय में भारत में कुल 50 टाइगर रिजर्व है। अब बात करते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और इसके बाद में सेकेंड पोजीशन पर है कर्नाटका और थर्ड पर है उत्तराखंड। और अभी प्रकाश जावड़ेकर ने टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की है। तो ये है प्रकाश जावड़ेकर जो कि वर्तमान समय में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है। और अभी इन्होंने ही टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की है। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका बी आंसर सही है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश गवर्नर का एडिशनल चार्ज संभाल रही है उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है अजय कुमार मित्तल। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किसे लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अभी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने प्रोफेसर अशोक साहनी को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इसका सी आंसर सही है। प्रोफेसर अशोक साहनी को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। और वर्तमान समय में हमारे केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूबीए, आईआईटी दिल्ली और विजना भारती ने किसके साथ त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी यूबीए, आईआईटी दिल्ली और विजना भारती ने सीएसआईआर के साथ में त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका बी आंसर सही है। एमओयू, एमओयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जो दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच में किया जाता है। और अभी यूबीए, आईआईटी दिल्ली और विजना भारती ने सीएसआईआर के साथ में एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करते हैं सीएसआईआर के बारे में। तो सीएसआईआर का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे हिंदी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहा जाता है। सीएसआईआर की स्थापना 26 सितंबर 1942 में की गई और सीएसआईआर के डीजी है शेखर सी मंडे। शेखर सी मंडे। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया है?
तो अभी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया है। तो इसका सी आंसर सही है। इस हेलीकॉप्टर सेवा का उद्देश्य कम किराए में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देना है और इसका शुभारंभ करा है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने। तो अब बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में की गई। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है रमेश रंगनाथन। और उत्तर प्रदेश में 2 इंपॉर्टेंट पोर्टल भी लॉन्च किए गए हैं, तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो अभी उत्तराखंड में दृष्टि पोर्टल और होप पोर्टल को लॉन्च किया गया है। दृष्टि पोर्टल को इसे कोरोना वायरस की सटीक जानकारी देने के लिए लॉन्च किया गया है और होप पोर्टल को इसे उत्तराखंड के बेरोजगारों को नए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। और इस होप का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। तो उत्तराखंड से आप इन सब पॉइंट्स को भी याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एडीबी ने भारत को कितने मिलियन डॉलर के अनुदान की मंजूरी दी है? तो अभी कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एडीबी ने भारत को 3 मिलियन डॉलर के अनुदान की मंजूरी दी है। तो इसका बी आंसर सही है। अब बात करते हैं एडीबी के बारे में। तो एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी की स्थापना 1966 में की गई। एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। और एडीबी के अध्यक्ष है मत्सुगु अस्कावा। मत्सुगु अस्कावा। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के चौराहा का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है? तो अभी उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ के चौक चौराहा का नाम लालजी टंडन चौराहा रखा गया है। तो इसका सही आंसर सही है। तो ये थे लालजी टंडन। ये मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल थे और अभी इनका निधन हुआ है। और इन्हीं के सम्मान में लखनऊ शहर के चौक चौराहा का नाम लालजी टंडन चौराहा रखा गया है। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्लाइमेट चेंज पर यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन के युवा सलाहकार ग्रुप के लिए किस भारतीय को चुना गया है? तो अभी क्लाइमेट चेंज पर यूएन के युवा सलाहकार ग्रुप के लिए अर्चना सोरेन को चुना गया है। तो इसका बी आंसर सही है। भारत की जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेन को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने नए सलाहकार समूह में शामिल करने के लिए नामित किया है। तो ये है अर्चना सोरेन। ये भारत के ओडिशा राज्य से है और अभी इन्हें ही जलवायु परिवर्तन के लिए यूएन के युवा सलाहकार ग्रुप में शामिल किया गया है। तो अब बात करते हैं यूएन के बारे में। तो यूएन का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस, जिसे संयुक्त राष्ट्र भी कहा जाता है। यूएन की स्थापना 1945 में की गई। यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में। और वर्तमान समय में यूएन के कुल सदस्य देशों की संख्या है 193 और यूएन के महानिदेशक है एंटोनियो गुटेरस। तो ये है एंटोनियो गुटेरस और ये वर्तमान समय में यूएन के महानिदेशक है और यह पोर्चुगल देश के हैं यानी कि पुर्तगाल के हैं। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जिरकोन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अभी रूस ने जिरकोन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसका सी आंसर सही है। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल 3M22 जिरकोन का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और इस मिसाइल की एक खासियत है कि ये दुश्मनों के रडार की पकड़ में नहीं आ सकती है और इसे लॉन्च करा है रूस ने। तो बात करते हैं रूस के बारे में। तो ये है रशिया। रशिया एशिया कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित है। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। रशिया की करेंसी है रूबल। रशिया के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और वर्तमान समय में रशिया के प्रधानमंत्री है मिखाइल मिजुस्तनिस। और यूराल पर्वत एशियन रशिया और यूरोपियन रशिया को अलग अलग करता है। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने
मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है? तो अभी पुणे विश्वविद्यालय ने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है। तो इसका ए आंसर सही है। तो अभी कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए पुणे की यूनिवर्सिटी ने संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए इस विशेष बिस्तर की प्रणाली को विकसित किया है और इस सिस्टम को आश्रय नाम दिया गया है। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदला गया है? तो अभी एमएचआरडी मंत्रालय का नाम बदला गया है। तो इसका सी आंसर सही है। हाल ही में एमएचआरडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया है और वर्तमान समय में हमारे एमएचआरडी मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये है रमेश पोखरियाल निशंक जो कि वर्तमान समय में हमारे एमएचआरडी मंत्री है और अभी एमएचआरडी मंत्रालय का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया है। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईटीसी ने किस मसाला कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो अभी आईटीसी ने सनराइज फूड कंपनी का अधिग्रहण किया है। तो इसका बी आंसर सही है। अब बात करते हैं आईटीसी के बारे में। तो आईटीसी ये भारत की एक एफएमसीजी कंपनी है। इसकी स्थापना 24 अगस्त 1910 में की गई। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में और वर्तमान समय में आईटीसी के चेयरमैन एंड एमडी है संजीव पुरी। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में उप उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो 2020 आयोजित किया गया है? तो अभी हरियाणा राज्य में उप उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो 2020 आयोजित किया गया है। तो इसका सी आंसर सही है। अब बात करते हैं हरियाणा के बारे में। तो ये है हरियाणा। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 में की गई। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। वर्तमान समय में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और वर्तमान समय में हरियाणा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण। तो हरियाणा से आप इन सब पॉइंट्स को भी याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड के सीईओ लुत्फुल्ला स्नेटनिकस को बर्खास्त किया गया है? तो अभी अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के सीईओ लुत्फुल्ला स्टेनिकजई को बर्खास्त किया गया है। तो इसका सी आंसर सही है। तो ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति है अशरफ गनी अहमदजई और अभी अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के सीईओ लुत्फुल्ला स्टेनिकजई को बर्खास्त किया गया है। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो दोस्तों, हमारे आज के करंट अफेयर्स बने ही समाप्त होते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे लास्ट वीडियो में पूछा क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में लालजी टंडन का निधन हुआ है, वे किस राज्य के राज्यपाल थे? और आपके ऑप्शन थे झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। तो अभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हुआ है। तो इसका बी आंसर सही है। तो आपका आज का क्वेश्चन है, हाल ही में निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? और आपके ऑप्शन है तेलंगाना, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या फिर पंजाब। और इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बस यहीं समाप्त होती है। जल्द हाजिर होंगे नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों के लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप चाहे तो हमें वहां से फॉलो भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।